हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है एक और बार एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास में एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, वो है ग्रैंड शेरोकी, यानी कि ये है जीप का प्रोडक्ट। और जीप इसको जो है वो काफ़ी सालों से इंडिया मार्केट में लॉन्च तो कर चुका है, लेकिन अब इसकी नई जनरेशन, एक नया अवतार जो है वो यहाँ पे आ चुका है। क्या है वो अवतार, क्या है, किस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ, आपको इसके लुक्स को दिखाता हूँ। चलिए। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये की फॉब दिखाता हूँ। और ये जो जब की फॉब आप देखोगे तो इसके अंदर 3 बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अनलॉक, लॉक। और अगर इसको मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बूट जो है वो अपने आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इसकी बूट एक्सेस की जा सकती है, तो ये बूट को अनलॉक कर देगा। बाकी पीछे जो है वो जीप की ब्रांडिंग है। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, कुछ इस तरीके की आपको जीप की ब्रांडिंग नज़र आएगी और यहाँ पे हल्का सा मैट फिनिशिंग देने की कोशिश करी है। एनीवे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले फ्रंट लुक पे। देखो यहाँ पे ना बड़ा सा जीप का लोगो दिया गया है और इसके जस्ट नीचे जो है वो आपको एक कैमरा माउंट देखने को नजर आएगा। और यहाँ पर वो जीप की जो स्लैंड्स है, यहाँ पे वो सिग्नेचर स्टाइल ग्रिल है, वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। बट हाँ, यहाँ पर क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा और नीचे लेके चलेंगे तो यहाँ आप देखें, ये वाला पोर्शन जो है वो आपको फॉग लैंप यूनिट का जो है वो पोर्शन देखने को नजर आएगा। इसके अंदर सेंसर्स भी दिए गए हैं, ताकि जब भी आप फ्रंट में कभी भी लेके चलें कोई कॉम्प्लेक्स जगह में, तो ये आपको हमेशा से वार्न करके रखें कि भाई अब तुम्हारी गाड़ी लगने वाली, थोड़ा संभाल के चलो। यहाँ पर जो है वो आप इसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजी देखेंगे तो एलईडीज़ का इस्तेमाल किया गया है और डीआरएल भी जो है वो टर्न ऑन होते हैं। तो कुछ अगर मैं ये दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से जो है वो इसके डीआरएल्स एक्टिवेटेड रहते हैं, बाय फंक्शन के साथ में आते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और चाहें तो आप इसको एलईडी डीआरएल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काफ़ी बल्कि सा इसका बॉक्सी डिज़ाइन लग रहा है, जैसे कि जीप हमेशा कोशिश करती है अपनी गाड़ियों में देने का। और बाकी तो मुझे तो काफ़ी अपीलिंग ये फिलहाल इस एंगल से देखने को नज़र आ रही है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है और वो भी पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में। सो वो लोग जिनको मल्टी वेरिएंट का जो है वो शौक है, वो यहाँ पर जो है वो चॉइस का वेरिएंट नहीं कर सकते। 77 लाख रुपीज़ एक शोरूम पे ये फिलहाल कॉस्ट कर रही है। और थोड़ा साइड में अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ देखिए, ये 4.9 मीटर की गाड़ी है, काफ़ी बड़ी सी लंबी चौड़ी आपको देखने को नजर आएगी। 1.9 मीटर की इसकी जो है वो विड्थ है एंड 1.7 मीटर की जो है वो आपको इसकी हाइट देखने को नजर आएगी। ये फंक्शनल यहाँ पर जो है वो आपको इसके रूफ रेल्स देख पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वो एकदम प्लेन और कोई भी इसमें डुअल टोन ट्रीटमेंट ऐसा सच नहीं है, हल्के से मशीन कट आपको देखने को नज़र आएंगे। और बाकी तो ये जो आपको टायर प्रोफाइल है ना, 265 सेक्शन की टायर प्रोफाइल है एंड रेडियल 20 इंचेस के जो है वो इसके टायर्स यहाँ पर दिए गए, काफ़ी बड़े से टायर्स हैं। मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए गए हैं, यानी कि आप चारों सस्पेंशन को देखो तो वो इंडिपेंडेंट है, तो वो किसी और का कंफर्ट नहीं ख़राब करेंगे। जब भी आप रोड पे चलेंगे, सड़क पे चलेंगे, तो वो सेपरेटली इंडिविजुअली जो है वो ऊपर और नीचे रेसिप्रोकेट करेंगे। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो एक दी गई है, हालांकि ये टर्न इंडिकेटर का काम नहीं करता। टर्न इंडिकेटर जो है वो इधर आपको यहाँ पे माउंट किया गया है, जो कि क्रोम एलिमेंट के साथ में आ रहा है। थ्रू आउट द बॉडी आपको क्रोम देखने को नज़र आएगा और ये जो क्रोम है वो पीछे तक जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कैपेसिटिव टच के साथ में इसके डोर हैंडल्स दिए गए हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कीलेस एंट्री ऑब्वियसली इसके अंदर मिलती है। तो ये देखिए, अनलॉक होगी, लॉक हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है वो उसके कैपेसिटिव टच रेस्पॉन्स या सेंसर्स आप कह सकते हो यहाँ दिया गया है, जिसकी वजह से लॉक अनलॉक इनग्रेस ईग्रेस करना काफ़ी इजी हो जाता है। विंडो एरिया ना ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली माउंटेड है और जो इसका क्वार्टर मिरर है वो तो कमाल का है, बहुत ही बड़ा सा क्वार्टर मिरर आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा, जिससे 5 जनरेशंस जो है वो ग्रैंड शेरोकी की यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये थी सबसे पहली जनरेशन, फिर ये वाली जनरेशन आई, फिर ये, तो ये 5 जनरेशन इस लिहाज से यहाँ पर हो गई है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, काफ़ी लंबी ये देखने को नजर आएगी। तो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो स्टांस, जो एक बल्कि लुक देने की कोशिश की गई है गाड़ी को, वो केवल और केवल डायमेंशंस की वजह से ज़्यादा तौर पर उभर के आ रही है। फिलहाल रियर रो में चलते हैं। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो पुराने जीप के एलिमेंट्स ऑफर होते हुए नजर आएंगे। वो स्टाइल स्टेटमेंट जिस तरीके का जीप का हमेशा से रहा है, वो यहाँ पर भी आपको बरकरार होता हुआ नजर आएगा। जीप की बैजिंग इधर, ये वाइपर सेट दिया गया है एंड ये जो है वो ऊपर आपको एक कैमरा देखने को नजर आएगा। अब ये जो कैमरा है ये आपको IRVM में भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा, तो डिजिटल IRVM है इसका। तो ये इस कैमरे के थ्रू आप एक्चुअली पीछे का रियर व्यू मॉनिटर जो है वो यहाँ पे
कर सकते हैं। फिलहाल एक वाइपर जेट भी इधर अवेलेबल है इस तरफ, जिससे ये पूरा साफ आप पीछे का एरिया जो है वो कर सकते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, उसको भी ब्लैकआउट किया गया है ताकि वो बॉडी के कलर के साथ में काफ़ी हद तक चले जाए। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को नजर आएगा और ये काफ़ी अच्छी सी लग रही है पीछे से। और यहाँ पर जो है ना क्रोम एलिमेंट और एक्स्ट्रा दिया गया है और इधर भी आपको रिफ्लेक्टर यूनिट ऑफर कर दी गई है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स की लाइट भी जो है वो दी गई है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर बूट एक्सेस करना है तो ये देखिए इलेक्ट्रिकली ये ओपन होगी, इलेक्ट्रिक ओपनेबल बूट है एंड ये ऑलमोस्ट 60 लीटर की जो है वो यहाँ पर आपको बूट देखने को नज़र आएगी। और अंदर अगर आप देखें तो 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई आपको कुछ इस वाले एंगल से यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। ये बटन है, अगर आप चाहते हैं दोबारा से बूट जो है वो वापस नीचे गिर जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो बटन है ये दोबारा से आप बूट को अगर डाउन करना चाहते हैं तो उसलिए ये बटन दिया गया है। और यहाँ पर भी जो है वो आपको पार्सल ट्रे ऑफ़र होती हुई नज़र आएगी, जिसको आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। सामान अगर आपको रखना है, कुछ छोटा मोटा सामान आप इस पर रख सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो है वो पूरा सामान ऑलमोस्ट 600 लीटर तक का सामान जो है वो आपको यहाँ पर ईजिली आप इसको रख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक स्पेयर व्हील दिया गया है, बट इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, थोड़ा स्किनी टायर रखते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पे 245 सेक्शन का टायर है और 65 रेडियल 18 इंचेस हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग स्टाइल में जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा, बट स्टिल इसके अंदर जो मार्किंग की गई है वो 120 किलोमीटर पर आवर की ही की गई है, उससे ज़्यादा नहीं की गई। तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी बड़ा बूट है ये और ईज़िली आप इसके अंदर काफ़ी सारा सामान, स्पेशली तब जब आप पिकनिक पे जा रहे हो, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, तब ईजिली सामान रख सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसको करता हूँ यहाँ से बंद। इल्यूमिनेशन लाइट ना कुछ इधर देखो। चलिए जी, अभी अंदर चलते हैं और जानते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो ऑफ़र की गई हैं। और गाइस करते हैं गाड़ी के अंदर इनग्रेस। तो जी देखिए, इनग्रेस करना थोड़ा सा मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कोई भी स्टेप पर नहीं था। नीचे क्या होता है, अक्सर एक रेलिंग रहती है ताकि आप उसके ऊपर स्टेप करके अंदर इनग्रेस कर सको, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। अब इंटीरियर से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अमेजिंग इसके इंटीरियर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप इस 10.25 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखो, जिसमें आप फिलहाल देख पा रहे होंगे कि पीछे का रियर व्यू फिलहाल देख पा रहा है। और अगर मैं कैमरा एंगल चेंज करना चाहूँ तो ये फ्रंट का जो है वो व्यू आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और ग्रेन्स नहीं है कैमरा में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे जो है वो अब ये शोरूम में खड़ी है तो इतनी ज़्यादा लाइट शोरूम में नहीं रखी जाती है, डिम रखी जाती है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है सच नहीं है। और गाइडलाइंस भी यहाँ पर ऑफर की गई है, तो आप जैसे जैसे स्टेयरिंग को मूव करोगे तो वो गाइडलाइंस जो है वो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो देखने को नजर आएगी। अब यहाँ पे मैंने कर दिया क्लीन कैमरा, यानी कि अब जैसे मैं क्लीन कैमरा करूँगा तो वहाँ पर जो है वो एक छोटा सा स्पार्कल करेगा पानी का, छोटा सा, ताकि वो साफ़ एक्चुअली हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से क्लीन कैमरा। अगर आप पीछे का करना चाहते हैं तो पीछे में जो है वो कैमरा क्लीन करने की कोई भी एज सच ऑप्शन नहीं है। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो 10.2 इंचेस का, बट काफ़ी कमाल का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है वो पैसेंजर साइड की स्क्रीन भी एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ, मैं नहीं चाहता कि पैसेंजर साइड जो है वो स्क्रीन एक्टिवेटेड रहे, तो यहाँ से मैं टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये स्क्रीन देखने को नजर आएगी। और ये जो स्क्रीन है ना, बाय द वे, ये ड्राइवर साइड जो है वो सेंट्रिक नहीं है, यानी कि अगर मैं देखूंगा उधर तो मुझे नज़र भी नहीं आएगा कि उधर चल क्या रहा है। और पैसेंजर साइड जो लोग बैठे हैं वो उसको एक्चुअली हॉटपॉट से कनेक्ट करके, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूट्यूब भी देख सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो अलग अलग पिक्चर्स भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो वो वीडियो सेंट्रिक है और वो ड्राइवर सेंट्रिक इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि ड्राइवर का अक्सर ध्यान जो है वो रोड पे होना चाहिए, स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आने वाले स्टीयरिंग कॉलम की। इसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पर पैडल शिफ्टर देखेंगे और उसके जस्ट नीचे वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ट्रैक चेंज के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और बहुत सारे कंट्रोल्स जो है आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। लेदरेट टच भी इसमें मिलता है, वुडन फिनिशिंग भी आपको मिलेगी, जीप का बैज भी आपको देखने को नजर आएगा। इसके जस्ट अंदर जो है वो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है जो कि 10.25 इंचेस का है। उसमें आप स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर देखेंगे, अलग अलग तरीके के मोड्स अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो वो डिस्प्ले में भी आपको देखने को नजर आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑफर की गई हैं एंड सुपर्ब डन जॉब बाय जीप हेयर। अगर आप इस साइड देखें तो आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक भी ऑफर किया गया है, जो कि आप तभी
जो कि आप इधर से इस वाले एरिया से जो है एक्सेस कर सकते हो। इधर ORVM के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन्स एंड विंडो ऊपर नीचे के जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं। हीटेड आपको ORVM मिलते हैं, और हीटेड से याद आया, ये जो सीट्स हैं ये भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और इन सीट्स के अंदर आपको कूल्ड एंड हीटेड दोनों के ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। हालांकि जो रियर वाली सीट्स हैं वो केवल और केवल हीटेड रखी गई हैं, उनके अंदर कूल्ड का ऑप्शन एक्चुअली में नहीं है, जो मुझे लगता है कि इंडियन के हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि यार यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, और गर्मी के हिसाब से वहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स होना यानी कि कूल्ड सीट्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कंपैरेटिव टू हीटेड सीट्स होना। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4 मोड्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, तो अलग अलग मोड्स आप इस डायल के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हो। और ये जो मोड्स हैं वो ऑटो एंड स्पोर्ट 2 मोड जो है वो सिटी के लिए रखे गए हैं। स्नो, सैंड एंड मड जो है वो 2 मोड्स आपको दिए गए हैं जब आप ऑफ रोड करें। तो डिफरेंशियल लॉक इसके साथ में, ऑल टाइम 4x4 ड्राइव के साथ में ये गाड़ी आती है। और जब आप अलग अलग मोड्स पे इसको स्विच करते हो, फॉर एग्जांपल ऑटो पे, तो ऑटो में क्या करती है ये, क्योंकि उस टाइम सिटी ड्राइव में चल रही है, तो 60 एंड 40 का रेशियो रखती है, यानी कि 40% पावर आगे वाले व्हील्स में एंड 60% पावर पीछे वाले व्हील्स में। जब ये स्पोर्ट्स मोड में आप डालोगे तो 80% पावर पीछे वाले वो व्हील में एंड 20% पावर आगे वाले व्हील में जाएंगे। जब आप सैंड मोड या स्नो मोड में डालेंगे तो 50-50% का रेशियो जो है वो आगे और पीछे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस वजह से ये ज़्यादा बेटर एंड कैपेबल ऑफ रोड यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। बाकी सेफ्टी के मामले में यहाँ पे 8 एयरबैग्स इसमें ऑफर किए गए हैं, इसके साथ साथ हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड वो सारे तमाम फीचर्स जो एक्चुअली आजकल सारी गाड़ियों में यहाँ पे ऑफर किए गए हैं वो यहाँ पर भी आते हैं। अब आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, वो है इसका IRVM। अब ये जो IRVM है, यहाँ आप देखो कि ये जो स्क्रीन है पीछे की लाइव यहाँ पे दिखा रहा है, और बहुत ही क्लियर यहाँ पे जो है वो व्यू मिल रहा है। आप चाहें तो इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं इन कंट्रोल्स के थ्रू, या अगर आप चाहें तो इसका एंगल भी जो है वो ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे। तो ये IRVM काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लगा रियल लाइफ कंडीशंस में। और इधर जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं सारे के सारे ये सन रूफ के लिए, जो कि एक्चुअली पैनोरामिक सन रूफ है। तो इधर भी आपको जो है वो सन वाइजर मिलता है, और इधर भी आपको जो है वो वैनिटी मिरर के साथ में एक और सन वाइजर यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। एक माइक दिया गया है, यहाँ पर जो है वो एक ग्रैब हैंडल मिलता है। बाकी सारी तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर दी गई हैं। एक अच्छी चीज़ और है, वो है इसके अंदर HDMI केबल एंड 4 यहाँ पे चार्जिंग केबल्स आप लगा सकते हैं। सेम इज़ विद रियर वाली सीट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह में कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है, और इधर जो कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, दैट्स इट। फिलहाल हम सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि वहाँ का कंफर्ट कैसा है। गाइस यहाँ पर भी जैसे कि मैंने इनग्रेस किया, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो रिक्लाइन एंगल है इसका काफ़ी ज़्यादा है, एंड आई थिंक ये एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल है। और ये देखिए आप इस रिक्लाइन एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर जो है वो आपको कुछ इस तरीके का हेडरूम मिलता है, जो कि डिसेंट इनफ है। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, उस लिहाज से ये हेडरूम काफ़ी सही है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिलता है कोट हुक के साथ में, तो यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है। अमेजिंग नी रूम एंड लेग रूम, उसमें कोई समस्या नहीं है। छोटा सा फ्लोर हम्प ज़रूर आपको मिल रहा है। ये जो है वो एक 4x4 गाड़ी है, और उस लिहाज से जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा हम्प होना निश्चित था। इधर भी अगर आप देखेंगे तो सामान रखने की जगह दी गई है। यहाँ पीछे के AC के वेंट्स दिए गए हैं, और पीछे भी 4 आपको पोर्ट्स मिलते हैं, 2 AC के पोर्ट एंड 2 आपको जो है वो USB-C टाइप, 2 आपको यहाँ पे USB केबल्स एंड 2 USB-C टाइप पोर्ट्स जो है वो दिए गए हैं। एक 230 वोल्ट का AC सप्लाई दिया गया है, ताकि अपना लैपटॉप वगैरह आप यहाँ से चार्ज कर सकें। एक आर्मरेस्ट आपको इधर मिलता है, ये आर्मरेस्ट होल्डर, इसके साथ साथ इसके अंदर आता है कप होल्डर, एंड यहाँ पर जो है वो और स्पेस दी गई है ताकि अपना सामान वगैरह आप इधर रख सकें। शोल्डर रूम इज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छा शोल्डर रूम है, 3 लोग बहुत ईजिली यहाँ पे बैठेंगे। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड इनफ, वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, एंड एक इल्यूमिनेशन आपको इधर भी ऑफर होती हुई नज़र आ रही होगी। दोस्तों फिलहाल तो अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ तो 5 लोग बहुत ही ईजिली जो है वो इस गाड़ी के अंदर बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और मुझे लगता है कि कोई समस्या वहाँ पे आनी चाहिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं और जानते हैं इसके इंजन बी के अंदर इंजन वे में क्या क्या चीज़ें दी गई है। और गाइस अब आपको मैं इसके इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। जो इसका इंजन है एक 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और ये प्रोड्यूस करता है वूपिंग 272 PS की पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके साथ में एक 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट भी इस्तेमाल किया गया है, और ये जो इंजन है वो सिंगल
टर्बोचार्ज इंजन है, और क्योंकि डीजल नहीं है, डीजल में अक्सर आप डुअल टर्बोचार्ज इंजन भी देख रहे थे, पेट्रोल हमेशा जो है वो ज़्यादातर तौर पे जो है वो सिंगल टर्बोचार्ज इंजन साथ में आता है। इल्यूमिनेशन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो इंजन है वो आई बिलीव काफ़ी अच्छा और रिफाइंड इंजन होगा, क्योंकि जीप की अक्सर आप इंजन देखो काफ़ी स्मूथ रहते हैं। आप चाहे डीजल भी देखो 2.0 लीटर का जो कायरोटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टाटा इस्तेमाल करती है, या फिर वही मल्टीजेट इंजन जो एक्चुअली में इस्तेमाल होता है जीप कंपस में, या फिर आप हेक्टर में उसको देखते हो, उस तीनों वो इंजन है तो एक ही, लेकिन काफ़ी रिफाइंड है डीजल होने के बावजूद भी। और उसका जो 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो भी काफ़ी सुपरबली जो है वो ट्यून किया गया है, अच्छे से ट्यून किया गया है। तो उस नज़रिए में मैं अगर देखूं तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा इंजन जो है वो यहाँ पर पेट्रोल का भी निश्चित तौर पे ये होना चाहिए। फिलहाल तो इसको हम लोग बंद करते हैं। एंड देखो दोस्तों, जब जीप के बारे में बात होती है तो ये काफ़ी नई ब्रांड लगती है लोगों की नज़र में। हालांकि जब हम जीप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सभी को ये रियलाइज़ होता है कि यार जीप मतलब कि एक ऐसी कार जो विलीज जैसी, जो एक ऑफ रोड टीरेन व्हीकल होगी, कुछ उस तरीके का जैसे हुआ है इमेजिनेशन हमारे दिमाग में बैठता है, क्योंकि वो इमेज बनाने वाली ही कंपनी जीप है। तो जीप ग्रैंड शेरोकी ज़रूर BMW X5 के साथ में और रेंज रोवर, लैंड रोवर, वेलार जैसी गाड़ियों के साथ में compete करती है। आपको क्या लगता है, ये उसके सामने स्टैंड आउट करती है कि नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। लाइफ सेफ गाइस।